अपना फोकस सिर्फ स्टडी पे रखो। बड़े लोग आएंगे आपको बहुत कुछ बोलेंगे, मुझे भी बोला था। नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश बेटा और आज हमारे साथ है पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय सरोल की +2 आर्ट्स की टॉपर महक कुकरेजा जी। महक, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। पहले तो ये बताओ कि ये जो उपलब्धि है, उम्मीद थी ऐसी? उम्मीद तो थी। टॉपर हैं आप, तो कैसी फीलिंग रहती है? आई वॉज फेमिलियर विद ऑल दिस फ्रॉम द स्टार्टिंग, सो फॉर मी इट्स नथिंग न्यू। आप समझ सकते हैं कि इस बच्ची ने क्या बोला? इसके लिए नॉर्मली बात है, अन्य बच्चों को सीखने की आवश्यकता है। अगर ये जो इन्होंने बोली ये चीज़, ये ऐसे नहीं आती है, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। वैसे इस उपलब्धि के पीछे चेहरे रहते हैं, मम्मी पापा, भगवान तो होते हैं और टीचर्स भी रहते हैं, पर मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी उपलब्धि के पीछे कौन चेहरे हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, लास्ट 2 months वॉज अ बिट डिफिकल्ट फॉर मी। तो मैं बोलूँगी मम्मा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया उस टाइम पे, एंड सम ऑफ माई टीचर्स रियली सपोर्टेड मी, तो दे डिजर्व क्रेडिट। थैंक्स टू ऑल दोज हु सपोर्टेड मी when the whole of the school was against me, you supported me. I'm really thankful to you all. अगर मैं एक बात कहूँ कि किसी एक व्यक्ति का नाम लेना है, एक तो नहीं होगा, कैन आई सी मतलब 2-3 के नाम? हाँ बोल दीजिए। पहला नाम क्या होगा, उसके बाद दूसरा तीसरा, उससे लग जाएगा पता कि किसको ज़्यादा श्रेय देती है। पहले तो मम्मा, सेकेंड माई जोग्राफी टीचर अंकित सर, एंड सम ऑफ माई टीचर्स यस रियली सपोर्टेड मी। तो अच्छा, पीएम श्री जवाहर नवोदय सरोल में मतलब एडमिशन पाना ही बहुत बड़ी एक चुनौती रहती है। तो एक तो आप पहले ही चुनौती को पार कर चुके हैं कि नवोदय स्कूल के आप स्टूडेंट हैं, यस सर। और उसके बाद जब एंट्री करके जो उपलब्धियां अर्जित करते हैं, आज आप टॉपर हैं, तो जो स्टूडेंट है और जो देख रहे हैं, उन्हें अगर टॉपर बनना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आई वुड से बी कंसिस्टेंट। अपना फोकस सिर्फ स्टडी पे रखो। बड़े लोग आएंगे आपको बहुत कुछ बोलेंगे, मुझे भी बोला था। एंड किसी की आपको एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा नहीं होना है, आपको खुद की अपनी एक्सपेक्टेशंस रखनी है। ये मुझे किसी ने बोला था, तो आपकी राय काम आ गई सर, थैंक यू सो मच। और ये जो बातें नवोदय स्कूल के जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो एक बात का उनका कई मतलब निकालते हैं और निकलते भी हैं, और पॉजिटिव वे में हर को लेना चाहिए। जो स्टूडेंट है हर तरह के, आपको पता है चंबा है, एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट, तो उन बच्चों को वो चीज़ समझ आ जाए कि अगर कोई उपलब्धि अर्जित करनी है, आसान तरीका क्या है? आसान तरीका आई वुड जस्ट से कि नेगेटिव साइड पे फोकस मत करो। जैसे कि मैंने बोला, लास्ट 2 months वॉज बिट डिफ़िकल्ट फॉर मी, तो जिससे आप काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हो, उससे बात करो, उससे थोड़ी एडवाइस लो, एंड स्टे फोकस, स्टे कंसिस्टेंट, डिटर्मिनेशन इज़ द की आई वुड से। अच्छा, एक जो आजकल ना एक डिस्ट्रैक्शन के लिए जैसे मोबाइल ऐसा हथियार आ गया है, मन नहीं लगता है पढ़ाई में, वो आप बताएं कि उस मोबाइल का सही यूज हो सकता है क्या? ऑफ कोर्स हो सकता है। आई वाज इन हॉस्टल, तो मेरी तो इतनी कनेक्टिविटी थी नहीं मोबाइल फ़ोन के साथ, बट व्हेनेवर आई वाज ऑन वेकेशंस, तो आई रियली यूज मतलब आई यूज टू वॉच सुनील पांडा वीडियोज़, रजत अरोड़ा वीडियोज़ फॉर इकोनॉमिक्स and history is like very easy. Just go through NCERT and you are really good to go. And for geography, my subject teacher was enough. अच्छा, ये जो स्टूडेंट और भी देख रहे हैं आपको, जैसे +2 आर्ट्स है, जैसे आर्ट्स नॉर्मली उनको लगता है कि ये ज़्यादा आसान है, स्टूडेंट ऐसे ही होंगे, और जो साइंस होते हैं वो बड़े अच्छे इंटेलेक्चुअल होते हैं स्टूडेंट। इसमें थोड़ा कंपैरिजन जो करते हैं, उनको कोई मैसेज? This is a societal mindset. I can't change your mindset, but I would just say कि अगर आपका एम क्लियर है, तो आर्ट्स एंड साइंस इज जस्ट अ सब्जेक्ट फॉर यू, क्योंकि लास्ट में तो आपको पता है कि आपने क्या करना है। महक, वैसे नाम में ही महक है, बनना क्या चाहती हैं आप? दिस इज़ अ क्वेश्चन लाइक आई डोंट वांट टू शेयर विद एनीवन, बट ठीक है, आई वांट टू परस्यू IFS फॉरेन सर्विस, बस। चलो, एक सीक्रेट रखा था, लेकिन चलो इन्होंने बता दिया है। और फ्यूचर के घर में है बहुत सी चीज़ें होती है, और बड़ी बात है कि जैसे पढ़ाई करते हैं ना आजकल बच्चे, की बहुत प्रेशर लेते हैं कि मुझे एग्ज़ाम देना है, और उस चक्कर में वो अच्छे से एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं। ये मैं ही हूँ। अच्छा, ऐसा होता है? आपके साथ भी हुआ है? होता है, लाइक एग्जाम्पल है, मैंने सब देखा है। तो ऐसे वैसे लेना चाहिए आपके हिसाब से थोड़ा सा प्रेशर की नहीं? आई थिंक स्ट्रेस इज़ गुड। जब तक स्ट्रेस नहीं होगा तब तक आप फोकस नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू नो कि आपको स्ट्रेस है, आपको करना पड़ेगा,
तो आप आई थिंक अ लिटिल बिट ऑफ पेशेंस इज इम्पॉर्टेंट। अच्छा, जो आपने स्ट्रेस की बात करी, अगर ये स्ट्रेस जो आपकी मम्मी ने बड़ा आपकी हेल्प करी है, तो अगर वो नहीं होता तो मुझे लगता है आप तो और अच्छा बेहतर स्कोर करते हैं, ऐसा हो सकता ऐसा है? हो सकता है, बिकॉज आई वॉज नॉट मेंटली स्टेबल एट दैट टाइम जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी। तो आई थिंक 96 का 98 99 भी जा सकता था, बट इट्स ओके, आई एम सेटिस्फाइड। अच्छा, और जो स्टूडेंट जो एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, उनका एक पैमाना रहता है कि ये स्कूल अच्छा है, वो स्कूल अच्छा है, और मैं किसी और स्कूल में, वो अगर सोच रहती नहीं कि अगर मैं उस स्कूल में होती तो अच्छा होती, तो ये है कंपेरिजन किया जा सकता है? नहीं, आई थिंक इट्स रॉन्ग, नहीं किया जा सकता, बिकॉज प्राइवेट स्कूल भी गुड हैं एंड गवर्नमेंट स्कूल के भी आपने देखा होगा कितने टॉपर्स निकले हैं। तो आई थिंक लाइक कंपैरिजन इज़ नॉट गुड। अच्छा, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए आपके हिसाब से? Yes. स्कूल कोई भी हुआ अच्छा ही होता है, और उसमें आपका जो मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि आपको स्टडी करनी है। यस सर। और एंड में अगर आपको लगता है कि जो बच्चे हैं आजकल, आप बड़ी चीज़ें देखती हैं, तो कोई मैसेज आपकी तरफ से जो बच्चे हैं? जस्ट बी फोकस्ड, यू नो योर एम, कि आपका एम क्या है, आपको क्या बनना है, एंड बस फोकस रहो, जो आपके दिल में आता है वो करो, किसी की मत सुनना। टू बी वेरी ऑनेस्ट, डू व्हाट यू वांट टू डू व्हाट यू वांट टू अचीव। और मैं अगर ये पूछूं कि अगर नवोदय स्कूल में आप नहीं होते तो टॉपर बन पाते? Yes, this is something I really want to share with everyone. I completed my 5th standard from Maharishi Dayanand Adarsh Uच्च Vidyalaya Chamba. So yes, the school deserves credit because मेरा base वहीं से ही बना था, and I think because I have seen JNV students to be really very honest, वहाँ पे base जो है वो बच्चों का कभी बन नहीं पाता, and throughout the 12th वो कभी develop हो भी नहीं पाता है। तो जिसका base already बना हुआ है, तो वही I think मेरे हिसाब से उस स्कूल में success ले पाते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ इन्होंने कही है, अगर आपका बेस अच्छा नहीं है ना, तो आपको जो नवोदय स्कूल है उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर जो वो जो चीज़ें, वहाँ पर जो सब्जेक्ट वाइज होता है ना, जो आप ये सोच के जाते हैं कि मेरा यही बेस रहेगा, वहाँ पर डेवलप तभी चीज़ें होंगी जब आप मेंटली प्रिपेयर होते हैं। अदरवाइज वहाँ पर जाके आप ना खुद को मानसिक तनाव ले सकते हैं, क्योंकि 6th स्टैंडर्ड में जब जाते हैं आपके माइंड में बहुत चीज़ें होती है कि मुझे वहाँ पर अच्छा रहेगा, लेकिन पढ़ाई के हिसाब से अच्छा है वो स्कूल, लेकिन आपका जो बेस अच्छा है तो। Yes sir, and if you are not like mentally or emotionally strong, I would say don't go there. ये बहुत सी चीज़ें आपको बताई गई हैं। मुझे लगता है कि अगर ये जो चीज़ें बताई गई हैं, अगर आप अमल करेंगे ना, तो आपके बच्चे, जो पेरेंट्स हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, और अगर बच्चे सुन रहे हैं तो उनकी जो दोस्त हैं उनको भी सुनाइएगा, क्योंकि ये जो इंटरव्यू है बहुत काम का है। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.